लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते है, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हम हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी वृंदावन। तो मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं कोई खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके है ना। हम 150 पे मैं वहाँ रुका है, हम बड़ा है, जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जहाँ भी है आजा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा था, हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ, तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ, और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप? हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के। बोला घर आजा बेटा, प्लीज आजा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी। तो आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, हाँ, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के को कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को, मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो पति से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके? मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना, सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया नहीं, करो। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान, जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले, या राधा राधा बोले, या जय श्री राम बोले, या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें? कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़।
किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस